आज की रियल हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो अलर्ट 33 के वीडियोज एन के राज के साथ। मोबाइल की रिंगटोन बजती है, नताशा फोन उठाती है। दूसरी तरफ सौरभ, नताशा तुम फौरन राम टेकरी पहुंचो और हाँ, साथ में मेरा वो टूल बैग पर लेकर आना। नताशा, ओके सर, क्या खुदाई में कुछ मिला है सर? सौरभ, वो सब तुम्हें यहाँ आने पर पता चल जाएगा। और हाँ, अभी पहले तुम अपने उस स्टूपिड बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं बताओगी? नताशा नाक सिकुड़ते हुए, आपसे कितनी बार कहा है, निखिल ना तो स्टूपिड है और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड। सौरभ, ओके जो भी है, अब अपना निखिल पुराना सुनाना चालू मत करना। जो कहा है वो जल्दी से करो कमसन। इतना कहकर सौरभ फोन कर देता है। उधर नताशा गुस्से में नाक फूलती हुई बैग लेकर गाड़ी में बड़बड़ाती हुई बैठी है और कुछ ही देर में गाड़ी सीधी राम टेकरी पहुंचती है। नताशा वही गुस्सा ले गाड़ी में उतरती है। सौरभ नताशा के तेवर देखकर समझ जाता है कि उसकी बातों का असर हुआ है। सौरभ नताशा की तरफ बढ़ता है और नताशा बैग सौरभ के हाथ में थमा अपना मुंह फेर लेती है। सौरभ गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ मजाकिया अंदाज से कहता है, सौरभ अरे गजब हो गया, तुम फाइल के साथ कॉकरोच भी ले आई। वो तो मैंने नहीं मंगाया था। कॉकरोच का नाम सुनते ही नताशा सौरभ की तरफ दौड़ती है और कहती है, कॉकरोच कहाँ है? सौरभ, तुम्हारे दिमाग में? सौरभ आंखें घुमाता हुआ कहता है, अब चलो काम करते हैं। सौरभ आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे नताशा भी बढ़ती है। सौरभ नताशा से कहता है, नताशा हमें खुदाई में एक पुराना ताबूत मिला है। सौरभ ताबूत की ओर इशारा करता हुआ कहता है। नताशा और सौरभ पुरातत्व विभाग के कार्यरत थे और राम टेकरी एक रिसर्च के लिए आए थे। कुछ पुरानी किताबों के राम टेकरी के कुछ प्राचीन अवशेषों में पक्के पाए जाने पर बात लिखी थी। उस बात की पुष्टि करने के लिए सौरभ वहाँ आए थे। नताशा मन ही मन सौरभ को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे कहा नहीं। सौरभ भी नताशा की तरफ आकर्षित था, लेकिन दोनों एक दूसरे को जताना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी बात पर सिर्फ बनावटी नोक-झोंक होती रहती थी, जो दोनों को बहुत अच्छी लगती थी। सौरभ नताशा को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता था और जब नताशा चिढ़ जाती तो सौरभ किसी न किसी तरह नताशा को मना लेता था। राम टेकरी की खुदाई और सौरभ उसकी टीम को कुछ चांद कोई अवशेष में कुछ मनुष्यों के अवशेष साथ एक बहुत पुराना ताबूत मिलता है, जो कि शायद कम से कम 2-3 हजार साल पुराना लगता है। सौरभ और उसे टीम ने उसे ताबूत को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। इसलिए सौरभ ने अपना बैग मंगाया था। उस बैग में पुरानी ताबूत, ताले आदि खोलने के कुछ औजार थे। सौरभ ने बहुत कोशिश की, लेकिन ताबूत फिर भी नहीं खुला। तभी नताशा की नजर इस ताबूत के निचले भाग पर पड़ी, जहाँ एक पत्र के साथ उस ताबूत की फूटी हुई चाबी थी। नताशा, अरे सर वो देखिए, वहाँ कुछ है। फिर सौरभ ताबूत की नजर भी उस पत्र और चाबी पर पड़ती है। वो पत्र निकालने पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पत्र संस्कृत भाषा में होता है। सौरभ फौरन सुधीर को बुलाता है। सुधीर लगभग 18 तरफ की भाषा जानता था। सुधीर पत्र लेकर पढ़ता है, सावधान, कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश मत करना, इसे इसी तरह रहने देना। यदि इसे खोलने की कोशिश की तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह ताबूत एक ही खतरनाक जादूगर का है, जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। यह जादूगरनी नगर के जवान युवाओं की बलि चढ़ाकर उसके खून को अभिमंत्रित कर की चाहती थी, उससे वो सदा के लिए जवान रह सके। वहाँ के राजा को जब उसकी इस बात का पता चला तो नगर के युवाओं की सुरक्षा के लिए उस चुड़ैल को जला दिया गया था, लेकिन जलाने के बाद भी वो फिर से चुड़ैल बनकर लौट आई। फिर उस राजा ने राजगुरु की सहायता से उस चुड़ैल को इस ताबूत में बंद कर जमीन के नीचे बहुत गहराई में दफना दिया था। यदि कोई इस ताबूत को खोलने की कोशिश करेगा तो वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी। पत्र में लिखी कहानी सुनकर नताशा बहुत घबरा जाती है और सौरभ से कहती है कि इससे ताबूत को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसे फिर से वही दफना देना चाहिए जहाँ से ये मिला है। नताशा की बात सुनकर सौरभ कहता है, नताशा तुम ऐसा कह रही हो? तुम जानती हो ना, ये सिर्फ हम लोगों का भ्रम डालने के लिए लिखा जाता है, ताकि कोई उसकी पुरानी चीज़ों को खोज ना सके। तभी अचानक वहाँ जोर से हवाएं चलने लगती है और अंधेरा साफ होने लगता है। इस तरह अचानक मौसम को बदलते देख नताशा घबरा जाती है और बाकी के लोगों में भी डर जाता है। वो भी सौरभ को ताबूत को पूर्ण दफनाने के लिए कहती है, लेकिन सौरभ अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तभी अचानक जो ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी। इस ताबूत कहानी का भाग 2 हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए अलर्ट 33 पर एन के राज के साथ।